नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल पाटिल आप सभी का दी ऑटरिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मलेशियाई ओपन जीत के साथ सौरव घोषाल का 18 साल का करियर पूरा हुआ है। सौरव घोषाल ने शनिवार को जब मलेशियन ओपन के फाइनल में कोर्ट में कदम रखा तो उनका करियर चरम पर पहुंच गया था। PSA वर्ल्ड टूर इवेंट में 35 वर्षीय का पहला फाइनल उसी टूर्नामेंट के 2003 संस्करण में आया था। एक समर्थक के रूप में अपने पहले वर्ष में जब वह ऑस्ट्रेलिया के माइक कोरेन को हराकर जीत गए थे, तब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। पिछले सप्ताहांत हालांकि अपने 18वें टूर फाइनल में घोषाल मिगएल रॉड्रिग्स को 11-7, 11-8 और 13-11 से हराकर मलेशियाई ताज का दावा करने वाले पहले भारतीय बने और ऐसा करते हुए उन्होंने 3 साल के ट्रॉफी सूखे को समाप्त कर दिया। उनका आखिरी खिताब 2018 में कोलकाता में आया था। मुश्किल है सिर्फ इसलिए नहीं कि रॉड्रिगेज 35 भी एक पूर्व विश्व नंबर 4 है और वर्तमान में घोषाल के साथ वे 15वें स्थान से 3 स्थान आगे है। यह एक कठिन मैच होने वाला था क्योंकि मुश्किल कोलंबियाई घोषाल की खेल शैली को अच्छी तरह से जानता था और इसके विपरीत वर्षों से वे दौरे पर एक साथ खेले हैं और यह एक समय पर एक ही कोच डेविड पामर द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया था। यद्यपि यह रॉड्रिगेज के लिए एक छोटा कार्यकाल भी हो सकता था। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा कहते हुए घोषाल ने कहा कि यह आसान नहीं था। हर बार जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो हम अलग अलग तरह से खेलने की कोशिश करते हैं क्योंकि दूसरे खिलाड़ी को पता होता है कि क्या हो रहा है। हम एक सरप्राइज एलिमेंट रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह एक सवाल भी है कि हम उसे दिन कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उस पे हर एक बात मौजूद होती है। घोषाल की लंबी उम्र के परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए विचार करें तो आपको पता चलेगा कि मलेशियाई ओपन में महिला चैंपियन 19 वर्षीय आइफा अजमान केवल 1 वर्ष की थी जब कोलकाता पुरुष समर्थक बन गए थे। हालांकि वह उस वर्ष कोलालमपुर में फाइनल हार गए थे। उन्होंने मुंबई में उसी सीज़न में अपना पहला ताज जीता था जब 19 वर्षीय आइफा आजमान 1 वर्ष की थी। इससे आपको पता चलता है कि कितनी लंबी साल से घोषाल इस क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं। फिटनेस के ऊपर कहते हुए सौरव घोषाल कहते हैं कि यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम शरीर की देखभाल कर रहे हैं। शरीर को सुने, हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में होशियार रहे। हमें शरीर जो कह रहा है उसका जवाब देना होगा। हम इसे हमेशा सही समय पर चोटी के मामले में सही नहीं पाते, लेकिन यह परीक्षण और त्रुटि है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदर्शन करते हुए देते हैं। यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रयास है, लेकिन आपको इसके लिए पुरस्कृत किया जाता है, ऐसा सौरव घोषाल कहते हैं। उसके आगे जाकर उन्होंने यह कहा कि 2022 एक बड़ा साल होने वाला है। उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में और फिर मई में होने वाली विश्व चैंपियनशिप पर ध्यान रखना होगा। 7 एशियाई खेलों के पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य और 2018 के धारक कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों की मिश्रित युगल रजत पदक विजेता और ऐसा होते हुए
सौरभ घोषाल कहते हैं कि उम्मीद है कि मैं वहाँ कुछ अच्छा कर सकूँ और कुछ पदक जीत कर ला सकूँ। धन्यवाद।